I give all glory and honor to the name in the name of Jesus Christ. मैं सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से देना चाहता हूँ। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, today we are going to discuss from the epistle written to the Romans, chapter 5, 1 verses 1 to 11. आज हम जो मनन करने वाले हैं वो रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 1 से 11 वाक्य है। Man strives for a world free of pain. और मनुष्य ऐसे एक संसार के लिए परिश्रम करता है जहाँ पर कोई दर्द ना हो। Man wants peace. और मनुष्य हमेशा ये चाहता है कि एक शांति मिले। Man wants to grow in values. और मनुष्य हमेशा मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ना चाहता है। Man wants good health. और मनुष्य हमेशा अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। But the problem is man is totally against it. लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य इन सभी बातों के विपरीत रहता है। Man also does many efforts to create peace. और मनुष्य शांति पाने के लिए बहुत से परिश्रम भी करता है। Man feels that by destroying the evil he can create peace. कई बार मनुष्य ये भी सोचता है कि बुराइयों का नाश करने के बाद वो इस शांति को प्राप्त कर लेगा। You can search for images of peace in the internet. और आप कई बार शांति के ऊपर जो पिक्चर्स आते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। It will tell you or it will depict lot of greenery, beautiful flowers and things like that. और वो जो पिक्चर्स इस प्रकार दिखाते हैं, बहुत सारी हरियाली है या बहुत ही अच्छे जगह है, सुंदर जगह है, ऐसा करके दिखाता है। But in reality the world is not that. लेकिन सच्चाई में संसार ऐसा नहीं है। And you can see it for yourself. और वो आप अपने में ही देख सकते हैं। Wars never end. लड़ाई जो है कभी खत्म नहीं होती। Values keep degrading. और जो मूल्य जो है वो नीचे ही जाता रहता है। Diseases keep on increasing. और बीमारी जो है वो बढ़ता ही जाता है। Today I was reading one article. आज मैं एक आर्टिकल को पढ़ रहा था। It says there are a lot of antibacterial but no antiviral. या वो इस प्रकार कहता है कि कोई भी एंटीवायरल नहीं है लेकिन बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल है करके। And we do not know why it is so. और ऐसा क्यों है हम नहीं जानते। Diseases are lot around the world. और ये पूरे दुनिया में बहुत सारी बीमारियां तो जरूर है। In this context, और इस संदर्भ में Romans chapter 5 verses 1 to 11 is very relevant. और इस संदर्भ में रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 1 से 11 बहुत ही मुख्य है। All the situations in this world, सारी परिस्थितियां इस संसार में जो है, it will point towards the wrath of God. और ये सारी चीजें संकेत करती है परमेश्वर के क्रोध की ओर। God is holy. परमेश्वर जो है पवित्र है। And he is seated on the throne. और वो सिंहासन पर विराजमान है। It is very difficult to even look at him. और ये बहुत मुश्किल है उससे देखना भी। One of the attribute of God is the wrath of God. और एक जो गुण परमेश्वर का जो है वो है परमेश्वर का कोप। And how do I reach him? और फिर मैं कैसे उस तक पहुंच पाऊंगा। And definitely to reach him I need peace with him. तो यदि मुझे उस तक पहुंचना है तो मुझे उसके साथ एक शांति होना जरूरी है। Therefore the beginning how to reach him should be proper. और इसीलिए उस तक पहुंचने का जो आरंभ है वो सही होना चाहिए। That is why the prophet Isaiah says that. और इसीलिए आयशाया भविष्यवक्ता इस प्रकार कहता है। Isaiah 32:17 reads like this. आयशाया की किताब 32 verse 17. 32वां अध्याय उसका 17 वाक्य इस प्रकार कहता है। The work of righteousness is peace, and the effect is quietness and assurance forever. और धर्म का फल शांति और Yes. उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। The work of righteousness is peace, और धर्म का फल शांति, and the effect is the result is quietness and assurance forever. और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंतता रहना होगा। You should know what is righteousness. आपको जानना जरूरी है कि धार्मिकता क्या है। How do I acquire righteousness? कैसे मुझे ये धार्मिकता मिल सकता है। And Paul is writing to the church in Romans. और पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं इस प्रकार। He writes in verse 1, 5:1. और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहले वाक्य में वो इस प्रकार लिखते हैं। Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through
our Lord Jesus Christ. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। So, to attain peace with God, we need to have a faith in Jesus Christ. तो फिर यदि हमें शांति प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक विश्वास रखना जरूरी है। Do you want to have that peace? और आपको वो शांति चाहिए। You may reject it, you may take it. आप उसको ले भी सकते हैं या फिर उसको मना भी कर सकते हैं। But Bible says that by faith in Jesus Christ, you will have peace with God. और लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के साथ अगर आपका विश्वास है तो आप उस शांति को प्राप्त कर सकते हो। Once I am clear in this understanding, जब मुझे इस समझ में साफ समझ आ जाता है, once I have faith, एक बार मुझे विश्वास आ जाता है, and I will rejoice in the glory of God, तो फिर निश्चय ही मैं परमेश्वर की महिमा में आनंदित होऊंगा। and I will always have peace with God. और मैं हमेशा परमेश्वर के साथ एक शांति में बना रहूंगा। And it is a rejoicing experience. और ये एक आनंद का अनुभव है। But the world says a different story. लेकिन संसार एक दूसरी ही कहानी बताती है। The world says if you have peace, संसार इस प्रकार कहता है कि यदि तुम में शांति है, you will not have any problems. तो फिर तुम्हारे में कोई भी समस्या नहीं आएगी। Everything will be beautiful around you. और हर चीज आपके चारों तरफ बहुत ही सुंदर होंगे। But Bible says लेकिन बाइबल कहती है you need peace to go through suffering. आपको शांति जरूरी है ताकि आप उस समस्याओं के बीच से या दर्दों के बीच से जा सके। As long as you are in this world, जब तक आप इस संसार में हैं, you will have sufferings, आपको निश्चय ही समस्या या दर्द होंगे, and you will have diseases. आपको बीमारियां होंगी, You will have ups and downs. आपको ऊंच नीच की परिस्थिति होगी। And if you have peace, और यदि आप में शांति है, the peace which Jesus Christ can give you, और जो शांति यीशु मसीह जो दे सकते हैं, you can go through that suffering. तो फिर निश्चय आप उस समस्या, उस दर्दों से आप गुजर सकते हो। And that suffering will produce endurance. और वो जो Suffering. दर्द हैं, That will produce endurance. वो आप में धीरज पैदा करेगा। And that endurance will produce character. और वो धीरज आपको खरा निकालेगा। And that character will produce hope. और वो खरापन आपको एक आशा देगा। And that hope will not put you to shame. और वो आशा कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। And you can be hopeful that my God is with me. और वो आशा आपको हमेशा ये हिम्मत देगा कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। Which God? कौन सा परमेश्वर? How is it possible? तो वो कैसे हो सकता है? The day you believe in Jesus Christ, जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, God fills you with the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है। And the Holy Spirit will help you go through this suffering. और वो पवित्र आत्मा इन समस्याओं से आपको गुजरने के लिए मदद करता है। That will help you have peace with God. और वही पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है परमेश्वर के साथ एक शांति रखने में। That is the beauty of Christianity. और वही है मसीह की सुंदरता। And while we were weak, और जब हम निर्बल होते हैं, while we were in a traumatic situation, जब हम बहुत ही बुरी परिस्थिति में होते हैं, Jesus Christ came and died for you and me. यीशु मसीह उसी समय पे आया और मेरे लिए और आपके लिए मारा गया। The day you believe in Jesus Christ, और जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, that is the right time. और वही सही समय होता है। And that time you have been converted. और उसी समय आप में बदलाव आ जाता है। The moment you believe in Jesus Christ, जिस समय में आप यीशु मसीह पर विश्वास करते I can हैं, assure you one thing, एक बात मैं आपको पक्का कह सकता हूँ, fire will not fall from heaven. स्वर्ग से एक आग तो उतर नहीं आएगा। There will not be blessings and blessings. और पूरी आशीष ही नहीं रहेंगी चारों तरफ। But definitely God will give you peace. लेकिन निश्चय ही परमेश्वर आपको शांति जरूर प्रदान करेगा। And definitely God will give you peace to face the sufferings. और निश्चय ही परमेश्वर आपको शांति देगा उन दर्दों को सहने के लिए। And you will go through sufferings with peace. और आप उस शांति के साथ उन दर्दों के बीच से निकल पाओगे। And you will become a testimony for others. और आप एक गवाही बन जाओगे दूसरों के लिए।
when we were sinners, जब हम पापी थे, if Jesus Christ died for us, यदि यीशु मसीह उस समय हमारे लिए मरा तो, and because of that death we are having peace with God, और उस मृत्यु की वजह से हमें शांति है, तो just imagine once we are reconciled with God, what will be the blessings? तो फिर सोच के देखिए कि जब हम परमेश्वर के साथ बन जाए तो फिर क्या होगा हमारा। It is definitely going to be a wonderful experience. तो फिर निश्चय ही वो बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। We will be saved from the wrath of God. हम निश्चय ही परमेश्वर के कोप से बच पाएंगे। And do you know the benefits of the crucifixion of Jesus Christ? और आप जानते हैं वो फायदे यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की वजह से। It is recorded in Isaiah chapter 53:5. और ये दिया गया है यशायाह की किताब 53:5. उसका 5वें वाक्य में It says like this. वो इस प्रकार कहता है, It is a fourfold blessing. और ये 4 प्रकार की आशीषों के बारे में कहता है। If required, you can write it and keep it. आपको जरूरत है तो आप लिख कर रख सकते हैं। It says, He was wounded for our transgressions, He was crushed for our iniquities, upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। Yes. वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। Yes. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। Jesus Christ was wounded for our transgressions. वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। He was bruised for our iniquities. और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। He was punished because we will have peace. उसे ताड़ना दी गई ताकि हमारे में शांति हो। And we are healed because of that cross. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। Do you want that peace? आप उस शांति को चाहते हैं? Do you want to be saved from the wrath of God? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के कोप से आप बच जाएं? That is why Paul writes to the church in Rome. और इसीलिए पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, The righteous are live by faith. और धर्मी जो है विश्वास से ही जीवन जिए। Righteous will live by faith. और जो धर्मी है वो विश्वास में जीवित रहे। And not only that, और केवल ये ही नहीं, and he can have peace with God. और उसे परमेश्वर के साथ एक शांति भी मिले। And he will be saved from the wrath of God. और वो परमेश्वर के कोप से बच भी पाए। And let us rejoice in this hope. और आइए हम इस आशा में आनंदित हो जाएं। And let us enjoy this peace that God is giving us. और हम इस शांति में आनंदित करते जाएं। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।